नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में अपने विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जिन भारतीय विचारक की बात करने जा रहे हैं उनकी बात से पहले महान शायर कवि दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां आपके साथ शेयर करूंगा कि सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई माँ। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारा झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई माँ। आज हम जिन भारतीय विचारक के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको मूंछों वाली माँ भी कहते हैं। गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका, जिनका जन्म 15 नवंबर 1885 को चितलगांव में सौराष्ट्र में हुआ था। यह हिस्सा आज गुजरात प्रांत के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं इनकी जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1885 भी है और कहीं कहीं 15 नवंबर 1885 है। तो इस पर आप और डाउट मत करिएगा, कहीं इस तरह के प्रश्न पूछे जाना भी मुश्किल है, लेकिन दोनों जानकारियां समझ अपने पास रखिए। विद्यार्थियों, आप प्रारंभिक शिक्षा अपने क्षेत्र में गांव में ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद उच्च शिक्षा में लॉ की डिग्री लेने के लिए तत्कालीन मुंबई में जाते हैं। वहां कानून की डिग्री प्राप्त करते हैं और कानून की डिग्री प्राप्त कर वहीं पर वकालत शुरू कर देते हैं। वकालत शुरू करने के बाद एक सफल वकील के रूप में बंबई में जाने जाते हैं, लेकिन गिजू भाई की जो मनोवृत्ति थी वह बच्चों के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति आकृष्ट होती थी और गिजू भाई जी महात्मा गांधी और मेरिया मॉन्टेसरी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। इन्हीं इस तरह के लगाव से प्रभावित होकर ही गिजू भाई 18 बाल मनोविज्ञान किशोर अवस्था से संबंधित साहित्य रच देते हैं। 1916 में आप दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर की सदस्यता ग्रहण करते हैं। उस समय इनकी उम्र लगभग 31 वर्ष रही। इन्हें अपने काम में अपने मामा जी का साथ मिला। मामा जी का साथ मिलने पर आप और अपने काम में तेजी से चल निकले। जैसा कि अभी बताया कि आप मेरिया मॉन्टेसरी से भी बहुत प्रभावित रहे हैं, तो इन्होंने मॉन्टेसरी संघ की स्थापना उस समय भावनगर में, जो कि गुजरात का ही एक हिस्सा है, भावनगर में की। तब इन्होंने एक दक्षिणामूर्ति बाल विद्या मंदिर की भी स्थापना की और उसमें 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षण, अधिगम, खेलकूद की व्यवस्थाएं अपने हिसाब से की, जैसा कि ये चाहते थे। यदि हम इनके अनुसार शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में बात करें, तब ये शिक्षा को एक बहुमुखी प्राकृतिक वातावरण में चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं, जो कि सारी व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो सके। उद्देश्य की बात करें तो गिजू भाई बधेका शिक्षा के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, नैतिक
जनतांत्रिक उद्देश्य को लेकर चलते हैं। इनका मानना है कि सबसे पहले को तो विद्यार्थी का शारीरिक विकास होना चाहिए, वह शरीर से स्वस्थ होगा, शरीर विज्ञान का जानकार होगा, तब ही कोई कार्य आगे बढ़ सकेगा। दूसरा उद्देश्य मानसिक उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य नैतिक शिक्षा के माध्यम से जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, और यह मूल्य इस तरह से विकसित किए जाएं कि विद्यार्थी में, बच्चे में अधिक से अधिक रचनात्मक शक्तियों का विकास हो सके। पाठ्यक्रम के माध्यम से वह उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य रखे हैं, यानी शारीरिक उद्देश्य। तब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो शारीरिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, विद्यार्थी को साफ सफाई सिखाए, विद्यार्थी को स्वस्थ रहने की कला सिखाए, व्यायाम का अर्थ समझाए, व्यायाम का महत्व बताने वाला हो, उसे व्यायाम करने के लिए प्रेरित करे। इस तरह का पाठ्यक्रम। यदि हम मानसिक पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें हों जिससे कि उसका मानसिक विकास हो, उसकी लेखन क्षमता बढ़े, उसकी वाचन क्षमता बढ़े, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास हो, यानी जो कि शैक्षिक उद्देश्य हैं वह किस प्रकार से मूर्त रूप में हमारे सामने आ जाएं, वो साकार हो जाएं, वो हमें प्राप्त हो जाएं। इस तरह का पाठ्यक्रम गिजुभाई बधेका ही चाहते हैं। शिक्षण विधियों में सबसे पहले इनका है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। विद्यार्थी को करके सीखने के अवसर मिले, विद्यार्थी को खेल खेल में सीखने के अवसर मिले, मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से सीखने को मिले। इस प्रकार की शिक्षण विधियों को लेकर गिजुभाई बधेका अपना शिक्षण कार्य करते हैं। अनुशासन के संदर्भ में गिजुभाई बधेका शारीरिक दंड के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार से बच्चे को विद्यालय में झिड़का न जाए, उसे उन्मुक्त वातावरण मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण मिले, खेल खेल में बच्चा सीखता रहे। अनुशासन की बात करें, अनुशासन के मामले में आप प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक हैं। ऐसा अनुशासन जो कि विद्यार्थी पर कोई भी कड़ा दंड ना रखे, विद्यार्थी देखकर सीखे, समझकर सीखे, और वह इतना व्यस्त रहे, सक्रिय रहे कि उसे अनुशासनहीनता का अवसर ही न मिले। शिक्षक के मामले में गिजुभाई बधेका के सीधे सीधे विचार हैं कि शिक्षक सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, उसका कार्य अति जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, वह जनतांत्रिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, और उसका कार्य सिखाने का है, इसलिए वह स्वयं प्रशिक्षित होना चाहिए, मनोविज्ञान का जानकार होना चाहिए, जनतांत्रिक होना चाहिए। विद्यार्थी के मामले में वह विद्यार्थी को बाल देवो भव की उपाधि से विभूषित करते हैं। इस सूत्र का प्रतिपादन गिजुभाई बधेका ने किया कि बाल देवो भव, यानी जो बच्चा है हमारे विद्यालय में आया हुआ है वह एक देव के तुल्य है, उसको साकार रूप प्रदान करना, उसका निर्माण करना जिम्मेदारी विद्यालय की है। अब हम विद्यालय की बात करें तो जब गिजुभाई बधेका विद्यार्थी को देव के तुल्य रख रहे हैं, तब वह विद्यालय को, स्कूल को एक मंदिर के समान मानते हैं, और अध्यापक उस मंदिर का पुजारी है। विद्यार्थी देव है, अध्यापक पुजारी है, विद्यालय मंदिर है। इस परिकल्पना के साथ गिजुभाई बधेका आगे बढ़ते हैं। गिजुभाई बधेका को इसी जो ममत्व का लगाव है, ये गिजुभाई बधेका के दर्शन में मिलता है। भारतीय विचारकों ने कई काम किए हैं, लेकिन जो ममत्व का लगाव है ये गिजुभाई बधेका के पास ही मिलता है। गिजुभाई बधेका के बारे में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि गिजुभाई के बारे में लिखने वाला मैं कौन, उनके कार्य और उत्साह ने सदा ही मुझे मुग्ध किया है, उनका काम उग निकलेगा, यानी जो वो कर रहे हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है उससे तो मैं बहुत प्रभावित हूं,
और उनका जो कार्य है वो बहुत आगे तक जाएगा, वो विकसित होगा, वो साकार रूप लेगा। ये विचार कौन कह रहा है? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं गिजू भाई के लिए। तब समझा जा सकता है कि उनका कार्य कितना प्रभावशील हो रहा होगा, उनका दर्शन कितना दूरगामी है। विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय विचारक गिजू भाई वधेगा के विषय पर चर्चा की है। इससे आगे हम पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो से एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। इसके साथ ही आपको, इस लेक्चर के साथ ही आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होगी, आप जिसके माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, सुनकर भी समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।